जय श्री राम। तो अयोध्या में प्रभु के आगमन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंत्रोच्चारण होना प्रारंभ हो गया है। यज्ञ होने प्रारंभ हो गया है। अब प्रभु का अंश उस मंदिर परिसर के अंदर प्रविष्ट होने लगा है। प्रभु की ऊर्जा उस मंदिर के अंदर समाहित होने लगी है, क्योंकि अब संतों भक्तों द्वारा उनका आवाहन पूजन बंदन प्रारंभ हो गया है। तो आज उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक रचना तैयार हुई है। सुनिए, समझिए और ये रचना क्या कुछ कह रही है, चिंतन मनन करिए। हे मेरे रघुनाथ प्रियवर, जग के हे कारण परम। हे मेरे रघुनाथ प्रियवर, जग के हे कारण परम। जयति जय जय जयति जय जय, आपकी जय हो प्रभु। हे मेरे रघुनाथ प्रियवर, जग के हे कारण परम। जयति जय जय जयति जय जय, आपकी जय हो प्रभु। आपकी जय हो प्रभु। हे विधाता परम दाता, भक्त संतों के त्राता। हे विधाता परम दाता, भक्त संतों के त्राता। जयति जय जय जयति जय जय, आपकी जय हो प्रभु। हे मेरे रघुनाथ प्रियवर, जग के हे कारण परम। जयति जय जय जयति जय जय, आपकी जय हो प्रभु। शेष सारद श्रुतियों नारद, गाहुए महिमा कृतारथ। शेष सारद श्रुतियों नारद, गाहुए महिमा कृतारथ। नेति कहते चरण परते, सेव्य युत सेवार्थ कारज। आद्यंतहीन अचिंत्य अद्भुत, मातु पितु हे बंधु गुरु। जयति जय जय जयति जय जय, आपकी जय हो प्रभु। हे मेरे रघुनाथ प्रियवर, जग के हे कारण परम। जयति जय जय जयति जय जय, आपकी जय हो प्रभु। प्रेम की धारा बही संसार बहता जा रहा। प्रेम की धारा बही संसार बहता जा रहा। श्री राम जय जय राम जय जय, विश्व कहता जा रहा। प्रेम की धारा बही संसार बहता जा रहा। श्री राम जय जय राम जय जय, विश्व कहता जा रहा। देख सुर नर मुनि अचंभित, दिव्य है कारण परम। जयति जय जय जयति जय जय, आपकी जय हो प्रभु। जयति जय जय जयति जय जय,
आपकी जय हो प्रभु। शरण आगत विश्व सारा, आप ही अखिलेश हो। शरण आगत विश्व सारा, आप ही अखिलेश हो। हे सियावर राम राघव, आप ही अवधेश हो। शरण आगत विश्व सारा, आप ही अखिलेश हो। हे सियावर राम राघव, आप ही अवधेश हो। हृदय से है जन जन के जीवन, हे सगुण हे निर्गुणम। जयति जय जय जयति जय जय, आपकी जय हो प्रभु। जयति जय जय जयति जय जय, आपकी जय हो प्रभु। हे मेरे रघुनाथ प्रियवर, जग के हे कारण परम। हे मेरे रघुनाथ प्रियवर, जग के हे कारण परम। जयति जय जय जयति जय जय, आपकी जय हो प्रभु। आपकी जय हो प्रभु। सच्चिदानंद धाम पावन, सच्चिदानंद धाम पावन, प्रगट जिस घट हो गए। दिव्य घट वो ही भय, जग आप ही खो गए। सच्चिदानंद धाम पावन, प्रगट जिस घट हो गए। दिव्य घट वो ही भय, जग आप ही खो गए। आप उनके प्राप्ति धन हो, शंभुर पूर्णेन्दुवर। आप उनके प्राप्ति धन हो, शंभुर पूर्णेन्दुवर। जयति जय जय जयति जय जय, आपकी जय हो प्रभु। जयति जय जय जयति जय जय, आपकी जय हो प्रभु। हे मेरे रघुनाथ प्रियवर, जग के हे कारण परम। जयति जय जय जयति जय जय, आपकी जय हो प्रभु। आपकी जय हो प्रभु। ओम श्री सीतारामचंद्राय नमः। तो ये रचना प्रभु के श्री चरण कमलों में सादर समर्पित है। प्रभु की ऊर्जा अयोध्या के उस धाम में अवतरित होना प्रारंभ हो गया है और प्रभु की प्रथम ऊर्जा धरती पर पहुंच रही है। उसके स्वागत में ये मेरी रचना प्रभु के श्री चरण कमलों में सादर समर्पित करके हमें अतिशय हर्षोल्लास हो रहा है। और वही अंदर है वही बाहर है। हम तो प्रभु से हर क्षण जुड़े हुए हैं। प्रभु से दूर जाने का हमारा जी ही नहीं करता है। हम तो घूम फिर करके प्रभु के पास ही रहते हैं, प्रभु के पास ही रहते हैं, प्रभु के इर्द गिर्द ही रहते हैं। हमारे उपवन में एक बगीचा है। उस बगीचे में एक
दिव्य धाम है और उस दिव्य धाम में हमारे प्रभु सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं। हम अपनी तन्मयता से, हम अपनी लगन से उन्हें द्रवीभूत करते करते उनकी झलक पा करके तृप्त होते रहते हैं। वही हमारे हृदय, वही प्रभु राम जो हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं, अब वो अयोध्या धाम में अवतरित हो रहे हैं। ये जान करके दिल में बहुत अपार हर्षोल्लास है जिसे बयां नहीं किया जा सकता। तो आप लोग भी प्रभु से जुड़िए, प्रभु से प्रेम करिए, और प्रभु के प्रेम को चख करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। क्योंकि जब तक प्रभु के उस परम रसायन का आस्वादन नहीं करोगे, तब तक ये जीवन सार्थक नहीं बना पाओगे। और उस एक रस का आस्वादन करने का एकमात्र प्रेम ही साधन है। उनसे प्रेम करोगे तो वो स्वयं अपने पास आपको खींच लेंगे। करहि करामहि भंजहि सोई, उमानाथ गति लखा न कोई। भगवान शिव अपना अनुभव बयां कर रहे हैं कि सब कुछ के कर्ता धर्ता वही है, सब कुछ वही करते हैं। जन की रुचि देख करके, जन के विचार को देख करके, जन की सच्ची श्रद्धा भक्ति देख करके, अंतर मन का अध्ययन करके हर जीव के लिए प्रभु स्वयं व्यवस्था कर रहे हैं। एक भक्त, एक संत के लिए वो स्वयं दर्शन देने के लिए उसे परिपक्व बनाने में लगे हुए हैं, उसे तपा करके पक्का घड़ा बनाने में लगे हुए हैं, ताकि उस पके हुए घड़े में जब प्रभु कृपा अपनी उड़ेलें तो ऐसा घट हो जो उनकी कृपा को समाते फट न सके। जिस साधक के अंदर कच्चापन है वो कच्चे घड़े के समान है, और प्रभु तब तक अपनी कृपा उस भक्त के, उस साधक के हृदय में नहीं भरते हैं जब तक वो ये परख नहीं लेते कि ये घड़ा, ये साधक अब अपने परिपक्व अवस्था में पहुंच चुका है। जिस दिन वो साधक, जिस दिन वो घट पक करके मजबूत हो जाता है, उसी दिन प्रभु की कृपा उस घट में भर दी जाती है। देरी है तो साधक के योग्य बनने की देरी है, प्रभु की कृपा बरसने की देरी नहीं है। जैसे ही साधक योग्य बनता है तत्क्षण प्रभु का दीदार उसको अपने हृदय में मिल जाता है। तो हमारा यही कहना है कि अपने आप को तपश्चर्या की अग्नि में तपाओ, परिपक्व करो। परिपक्व करना आपका कर्तव्य है और उसमें जल भरना एक प्रभु का कर्तव्य है। अगर आप सच्ची तरह से अपना कर्तव्य निभा लेते हो तो प्रभु को कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु अंतर्यामी है, प्रभु सब देख रहे हैं, प्रभु सब जान रहे हैं। जो प्रभु को दूर समझता है वो अज्ञानी है। प्रभु तो जन जन
से प्रतिपल जुड़े हुए हैं। दूरी तो लोगों ने बना के रखा है, प्रभु ने नहीं बना के रखा है। प्रभु तो हर श्वास में आपके अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और जब तक उनका ये आना जाना प्रारंभ है, उसी के अंतराल में आप अपने जीवन को सार्थक बना लेते हो, तो आप सौभाग्यशाली बन जाते हो। अगर उनका आना जाना बंद हो गया, तब नहीं बना पाओगे। तब अगर प्रयासरत हो, उनको पाने के लिए प्रयासरत हो, तो फिर अगले जन्म में पुनः आपको वो सुअवसर प्राप्त होगा। और अगर उन्हें पाने के लिए प्रयासरत नहीं हो, तब जरूरी नहीं है कि आप पुनः मनुष्य का शरीर पाओगे और पुनः प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास कर सकोगे। अगर इस जीवन में उन्हें पाने का प्रयास प्रारंभ कर दिए हो, तो निश्चित रूप से अगले जन्म में भी आपको प्रयास करने का सुअवसर प्राप्त होगा। अगर इस जन्म में वो प्रयास प्रारंभ नहीं किए हो, तो अगले जन्म में आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। आपको प्रकृति अधर योनियों में भी ढकेल सकती है। आप करोड़ों वर्ष की यात्रा पर भी जा सकते हो। करोड़ों वर्ष के बाद पुनः ये मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। उस समय आप प्रभु को चाहोगे या माया में ही खोए रहोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमारा यही सुझाव है कि ये जीवन आज जो संभव हुआ है, आज से ही आप प्रभु को पाने का प्रयास प्रारंभ कर दो। अगर इस जन्म में आपको प्रभु का दीदार हो गया, प्रभु का दर्शन हो गया, तो इसी जन्म में आपका ये जीवन सार्थक हो जाएगा। आप कृतकृत्य हो उठोगे, आपको पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, आप इस जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाओगे। और अगर नहीं भी पाए, अगर प्रभु को नहीं भी प्राप्त कर सके, नहीं भी देख सके, तो कम से कम अगला जन्म मनुष्य का तो मिलेगा, अगला जन्म मानव का तो पाओगे। और यदि प्रयास प्रारंभ कर चुके हो, तो जो प्रयास इस जन्म में कर चुके हो, वो प्रयास आपका सुरक्षित रहेगा और अगले जन्म में इस प्रयास के आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि अगले जन्म में आप प्रभु को पाकर के धन्य बन जाएं, आप प्रभु को पाकर के इस संसित चक्र से मुक्त होकर के मुक्त आत्मा बन लें। तो इसी जन्म से प्रयास प्रारंभ करना है। माया में फंसे रहोगे तो माया आपकी एक एक श्वास को चुरा करके आपको अधः गर्त में ढकेल देगी। माया का यही काम ही है, वो जीवन के समय को चुरा लेती है और चुरा करके अधः गर्त में ढकेल देती है। और उसकी सेना बड़ी प्रबल सेना है। उसकी सेना में अजेय योद्धा है, अजेय योद्धा। कंचन कीर्ति कामिनी, मिटा किया जो प्रीत, जो उबरा इन तीन ते लिया तिहुपुर जीत। माया की तीन सहेलियां हैं, कंचन, कीर्ति और कामिनी। कंचन का मतलब धन संपदा, धनवान बनने की लोलुपता, इच्छा। कीर्ति का मतलब मान सम्मान, इस संसार से मान सम्मान पाने की अभिलाषा।
और कामनी का मतलब विषय भोग, स्त्री रमण सुख। ये तीन माया की सहेलियां इस संसार के किसी भी जीव को सुरक्षित नहीं रहने देती। ये तीनों माया की महाशक्तियां हर जीव को मसल करके धूल में मिला देती हैं। 84 लाख योनियों के जितने भी जीवधारी हैं मानव योनि तक, सबको गर्भ में मिलाने वाली यही माया की तीन महाशक्तियां हैं, कंचन, कीर्ति, कामिनी। और अगर इनसे भी बच गए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, छल, कपट, पाखंड, ये उसके सेनानी हैं। उनसे बच करके आप निकल नहीं सकते हो। आपके अंदर स्वयं का ये पुरुषार्थ नहीं है कि माया से आप बच निकलो। लेकिन यदि प्रभु को साथ में रखोगे, यदि आपके साथ प्रभु होंगे, तब ये शत्रु आपके नजदीक नहीं आएंगे, तब ये शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके साथ प्रभु नहीं रहेंगे तो ये शत्रु आपको कदापि एक पग भी आगे बढ़ाने नहीं देंगे। इसलिए प्रभु को हृदय में धारण करो, सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, अपने जीवन का भला बुरा स्वयं समझ सकते हो। ये तो बीच बीच में आप लोगों को जगाने के लिए मैं उपस्थित हो जाता हूं। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम।